अगर आप मेरी तरह फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको कभी ना कभी एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा, वो है पेमेंट मेथड। डेफिनेटली बात है, वी लिव इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ना तो पेपाल चलता है ना ही वाइस चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट मेथड। देखो, अगर हम फाइवर से पेमेंट विड्रॉ करते हैं पेओनियर में या फाइवर के ऊपर हमें ऑर्डर प्लेस होता है तो फाइवर अपनी 20% फीस कट करता है। लाइक अगर आपका $100 का ऑर्डर है तो उसमें से $20 ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे और जब उसको आप विड्रॉ करोगे पेओनियर के जरिए तो $2 फीस कट होगी पर ट्रांजैक्शन के ऊपर, और जब आप पेओनियर के ऊपर उसको विड्रॉ करोगे जैज कैश के अंदर तो उसकी फीस कट होगी सेपरेटली। और अगर बात करूं पेपाल की या पेओनियर की, डायरेक्ट आप वहां पे पेमेंट मंगवा लें तो वहां पे भी टैक्सेस आपके लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट मेथड बताने जा रहा हूं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक प्रोमो कोड शो हो रहा होगा। इस प्रोमो कोड के जरिए आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है, उस ऐप का नाम है एनसेफ। उस एनसेफ ऐप को डाउनलोड करने के आपको दो बड़े बेनिफिट होंगे। नंबर 1, आप इंटरनेशनली अपने क्लाइंट से पेमेंट मंगवा सकते हैं, और नंबर 2, आपको बेस्ट रेट मिलेगा। लाइक अगर आपके क्लाइंट ने आपको $100 पे किए तो आपको सिर्फ $1 फीस पे करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक कोड शो हो रहा होगा। इस कोड के जरिए अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको $2 से लेकर $5 तक फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस मिलेगा। इस बोनस से हम क्या करेंगे? इस बोनस से हम अपना कार्ड ऑर्डर करेंगे। $1.99 में आपको कार्ड मिल जाएगा। आपका वो फिजिकल कार्ड होगा, आप उसको कहीं पर भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जब आपका एनसेफ का अकाउंट बन जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको फिर किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट नहीं चाहिए होगा। आप डायरेक्ट फाइवर से अपने एनसेफ अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $1 टैक्स पे करके। सेम एज इट अपवर्क में भी आप $1 टैक्स पे करके अपने एनसेफ अकाउंट में अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वो जो कोड होगा वो आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपसे ये नंबर की वेरिफिकेशन मांगेगा। अब आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को हिसाब से आपने यहाँ पे नंबर से वेरिफिकेशन कर लेनी। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं यहाँ पे अपना पाकिस्तानी नंबर से अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लगाया। अब इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप पे कोड आया, कोड मैंने लगाया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, अब आपके पास जो मोबाइल है आपने उस मोबाइल के हिसाब से या तो आपने जाना है प्ले स्टोर पे या जाना है आपने एप्पल स्टोर पे। ठीक है, मैं प्ले स्टोर पे गया, मेरे ऐप ऑलरेडी डाउनलोड थी। ठीक है, मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंटरफेस शो हो रहा होगा। मैंने कुछ पेमेंट्स मंगवाई हैं। अब आपको यहाँ पे कार्ड की फीस शो हो रही होगी, 1.99 मेरे अकाउंट से कट हो गया। जब आप मेरे प्रोमो कोड से ऐप डाउनलोड करेंगे आपको $5 तक रिवॉर्ड मिलेगा। उस रिवॉर्ड के अंदर से आपने कार्ड को ऑर्डर कर लेना। उस कार्ड के आपको बड़े बेनिफिट होंगे, वीडियो में नेक्स्ट आके जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार्ड ऑर्डर किया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ आपने पेमेंट ट्रांसफर कैसे करनी है। मुझे पेमेंट सेंड करनी है तो सेंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको ट्रांसफर का ऑप्शन शो होगा। इस ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा जिस कंट्री के अंदर आपका जो पर्सन रहता है या क्लाइंट रहता है जिसको आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे BTD किया है, मतलब टाका। ठीक है, इसकी कुछ रेट्स होते हैं डिफरेंट, वो आप देख लीजिए खुद ही। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दफा बैक आता हूँ और बैक आने के बाद आपको दिखाता हूँ अगर आपके किसी दोस्त के पास एनसेफ है आप उसको कैसे पेमेंट सेंड करेंगे। सिंपल आपने एनसेफ वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे उसकी आईडी लगानी और पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्रिप्टो में करना है तो डेफिनेटली बात है क्रिप्टो सेलेक्ट करेंगे। किस कॉइन के अंदर करना है, USDT के अंदर करना है, USDC के अंदर करना है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मंगवाना चाहता हूँ, मैं किसी एनसेफ से मंगवाना चाहता हूँ, मैं क्रिएट इनवॉइस करना चाहता हूँ। मैं क्रिएट इनवॉइस पे जस्ट क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे शो होगा मेरी ऑलरेडी $48 की इनवॉइस एक मेरे क्लाइंट ने पे की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है मार्क एज कंप्लीट और मार्क एज डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट कर दी है। ठीक है, डिलीट करने के बाद मैंने नई इनवॉइस बनानी है। अब मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी नाम लिख लेता हूँ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, या मैं किसी का भी एक नाम लिख लेता हूँ जस्ट एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, मैंने नुमान नाम लिखा। यहाँ पे मैं कोई भी एड्रेस लिख रहा हूँ लाइक एज ABC। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से डाल लेनी है, कितनी आपने पेमेंट फॉर एग्जाम्पल किसी को सेंड करनी है या किसी को रिसीव करनी है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली हम इनवॉइस बना रहे हैं तो क्लाइंट हमारी इनवॉइस को पे करेगा अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए। आपने सिर्फ $1 टैक्स पे करना है, मतलब $50 की इनवॉइस से आपको $49 आपको आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, मेरे यहाँ पे $50 की इनवॉइस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैंने $0.50 टैक्स भी इसमें ऐड किया हुआ है। अब मैं इसको शेयर वाले लिंक पे क्लिक करूंगा और इस लिंक को उठा के अपने व्हाट्सएप पे किसी भी क्लाइंट को जिसको मैंने शेयर करना है वो वहां पे मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी इनवॉइस आपको पता लग गया क्रिएट होगी, मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनवॉइस को डिलीट कर दिया। ठीक है, कैंसिल इनवॉइस होगी और ये इनवॉइस मेरी डिलीट होगी। बैक आता हूँ और बैक आने के बाद मैं अगर डायरेक्ट डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट किसी को अपना अकाउंट की जो
डिटेल होंगी वो शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएस से लिखा हुआ है तो यूएस वाला सेंड कर दूंगा। अगर इंटरनेशनल बेस पे मैं तो स्विस का एक IBN नंबर होता है वो शेयर करना चाहता हूँ तो वो कर दूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने क्लाइंट को ये डायरेक्ट डिटेल सेंड कर दूंगा। मेरा क्लाइंट अपने अकाउंट को ओपन करके डायरेक्ट वहाँ पे डिटेल लगाएगा और मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस ऐप की वो है स्पोर्ट्स। मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं स्पोर्ट्स से ऑलरेडी बात करता रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर गेट हेल्प पे क्लिक करूँगा तो मेरी चैट पे रिव्यूज बेसिकली खुल जाएगी। ये स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते होंगे, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ। मैं बेसिकली पिछले 1 माह से इस ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी शो होगी। ये स्पोर्ट हब का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन है, सेटिंग अप अकाउंट है, कार्ड्स है, सारा कुछ बेसिकली, ठीक है। अब स्पोर्ट हब पे क्लिक करता हूँ तो मेरी स्पोर्ट्स से चैट जो भी हो रही होगी वो आपको शो हो जाएगी। लाइक एज अभी मुझे पिछले दिनों इशू बना था कार्ड का, तो मैंने कार्ड की बेसिकली रेलिवेंट उसके मैंने जो थी एडमिन वगैरह थे उनके साथ बात की तो उन्होंने मेरा उसी वक्त सोल्व कर दिया। लाइक एज अगर पे ओनर की बात करूँ तो वो 2 से 3 दिन लेते हैं इशू रिजोल्व करने का, लेकिन ये अंडर 24 आवर्स आपका इशू रिजोल्व कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, मैं अगेन अपने वो डिटेल वाले अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे गेट बिजनेस पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना अकाउंट में यूरो मंगवाने हैं, या आप ये कह दो कि मेरा क्लाइंट को इटली बेस है या स्विट्जरलैंड बेस है तो वो मुझे बेसिकली पाउंड सेंड करेगा। तो मैं वहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट यहाँ पे एक रजिस्टर हो जाएगा। इसकी बेसिकली सेपरेटली फीस है $5 से $10। अगर आपके पास है, अगर आपके क्लाइंट हैं स्विट्जरलैंड इटली के जो पाउंड्स आपको सेंड करते हैं बेसिकली, तो आप इस अकाउंट को डेफिनेटली बात ओपन करें ही करें। आपकी ये 1 टाइम फीस होगी और आपका अकाउंट बन जाएगा। आप पेपाल की, पेओनियर की जान छोड़ देंगे, इस अकाउंट को आप डायरेक्ट अपने फाइवर पे, अपवर्क पे अटैच कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी या जिसके रेलेवेंट आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे शो हो रहा है $10 मेरी फीस लगेगी, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और मजीद ऐसे कंटेंट को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।